इंडिया एंड द G20। अब आपको यहां चीजों को समझना होगा कि G20 क्या है। तो G20 सिंपल तरीके से समझाया जा रहा है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 व्हाट? तो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, ये 20 नेशंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये G20 है। ये जो टॉपिक है आपके बुक में नहीं है, ये ऐड हुआ है सिलेबस में, सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड्स का जो सिलेबस दिया गया है उसमें। तो पॉसिबिलिटी है कि टॉपिक ऐड किया है तो इस पर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और तो ये एडिशनल टॉपिक मैं आपको यहां पे बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। तो G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, तो दिस ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1999। 1999 में इस ग्रुप को गठित किया गया था। अब ये ग्रुप क्या है? ये 20 देशों का जो समूह है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटरनेशनल लेवल पे मतलब अलग अलग देश आपको देखने को मिल रहे हैं, 20 देश है जो कि इंटर गवर्नमेंटल फोरम बनाते हैं। मतलब कि भारत की सरकार हो गए, ठीक है, जैसे भारत की सरकार हो गई, यूएसए की सरकार हो गई, तो ये सारी सरकारों ने मिलकर आपस में एक तरह से कंसेंसस बिल्ड किया कि हमें एक साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो हर साल एनुअल मीटिंग होती है इन 20 देशों की। तो G20 वाज फाउंडेड इन 1999, इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब मिलके क्या करेंगे? पार्टी करेंगे? नहीं। क्यों मिलना है? ताकि हम वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंश्योर कर सके, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंश्योर कर सके। और दिस ग्रुप कंप्राइज ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का नाम अलग से क्यों लिखा था? तो यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोप के कुछ देशों का एक समूह है। जैसे G20 20 देशों का समूह है, तो यूरोप में जो छोटी छोटी कंट्रीज उन्होंने आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब वो इस लेवल तक कोऑपरेशन होगा। करेंसी कॉमन है। क्या करेंसी चलती है यूरोपियन यूनियन में? बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन को एक यूनिट माना जा रहा है। उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे अलग अलग कंट्रीज, इटली हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, तो ये सारी कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, वो अलग अलग कंट्रीज है, लेकिन वो सब एक साथ यूरोपियन यूनियन उनको रिप्रेजेंट कर देता है। तो 19 देश और यूरोपियन यूनियन, मतलब पूरा यूरोप और वर्ल्ड के अलग 19 बड़ी बड़ी कंट्रीज, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो है ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20 फोरम बनाती है, एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल फोरम। सवाल कैसे आएंगे? देखो, तो सवाल कैसे आएंगे वी डोंट नो, लिटरली अगर बताऊं, लेकिन वी कैन प्रिडिक्ट कि फैक्ट्स पूछ लेंगे कौन से 20 कंट्री है, तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, ठीक है। क्या थीम थी? हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस साल ये जो G20 की मीटिंग हुई है, या फिर कह सकते हैं G20 का जो प्रेसिडेंसी है ना, बोलते हैं कि इसके प्रायोजक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसको पूरा का पूरा जिम्मेदारी हमने ली है, ठीक है, हम प्रिसाइड कर रहे हैं, हम हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो G20 इसलिए सिग्निफिकेंट हो गया, शायद इसीलिए आपके सिलेबस में ऐड करवाया, ठीक है। तो 20 देश कौन कौन से हैं? तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। सो these 20 countries are forming G20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20। अब इसकी सिग्निफिकेंस या फंक्शनिंग क्यों बनाया सर? ये ग्रुप बनाया क्यों आखिरकार? तो मैंने बताया इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंश्योर करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। तो लीडर्स फ्रॉम the member countries meet annually to discuss significant issues pertaining to the global economy, including international financial stability, the digital economy, climate finance and climate change mitigation and sustainable development। घबराना नहीं, समझा रहा हूं मैं, फाइन। तो ये ग्रुप बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि ऐसे इश्यूज जैसे ग्लोबल इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि देश सिर्फ हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का एडिशनल टॉपिक है ये। तो ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या देखा कि आज वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज की तरह कन्वर्ट हो गया, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें ये इंश्योर करना होगा कि इकोनॉमी सस्टेनेबल तरीके से, स्टेबल तरीके से चलते रहे, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना होगा। ऐसा ना हो कि 1929 में एक बार इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, वैसा डिप्रेशन आया और फिर सारी इकोनॉमी क्या हो जाए, सारी इकोनॉमी परस्त हो जाए, परेशान हो जाए। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सोचना होगा, गोइंग विद द फ्लो। आज डिजिटल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे डिजिटल इकोनॉमी सेफ सिक्योर बनाई जाए। तो इस पे सिर्फ एक देश के काम करने से काम नहीं चलेगा, सारे देशों को आपस में एक साथ आके जुड़ना होगा ना। तो वो चीजें इंश्योर करने के लिए वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्राइमरली आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन देख रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी में इन्वायरमेंट भी आता है। तो आपको क्लाइमेट के बारे में सोचना होगा, उसके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंस जुगाड़ना होंगे, ठीक है। क्लाइमेट जो बदल रहा है तो उसके मिटिगेशन पे बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात, जिसमें पॉवर्टी को रिड्यूस करने का एक हमारा गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों की इर्द गिर्द बात करते हुए ये 20 कंट्रीज का ग्रुप बनाया गया। क्यों ये 20 कंट्रीज में ऐसा क्या है सर? तो पॉइंट सिंपल है कि इसके जो मेंबर्स है ना, ये मेंबर कंट्रीज, दीज मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ग्लोबल जीडीपी का 85% आपको ये मेंबर कंट्रीज दर्शाती है।
75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का 75% जो है आपको इन कंट्रीज से देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड जितना भी हो रहा है 75% ये 20 कंट्रियां कर रही हैं, ठीक है, 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, तो ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड इज देयर इन दिस ग्रुप। तो पूरा देश मतलब पूरा विश्व एक साथ बैठता है हर साल, और हर साल बैठ के कुछ प्रमुख मुद्दों पे निर्णय लेता है। तो ये सिग्निफिकेंस है G20 की, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अब इंडियंस नहीं आएगा, इंडियाज, ठीक है, इंडियाज रोल इन G20। इंडिया के रोल की अगर बात करें हम कि इंडिया का क्या रोल रहा है G20 में, ठीक है, इंडिया के रोल की अगर बात की जाए तो देखो इंडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन G20। क्यों इस साल, क्यों, क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो प्रेसिडेंसी है ना वो शिफ्ट होती रहती है रोटेशनल बेसिस पे। मतलब ऐसा होता है ना कि सबको अपने आप, जैसे आप मान लो कि आप क्या किट्टी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सिंपल लेमेन तरीके से बताऊं तो हर व्यक्ति चाहेगा कि यार उसके यहाँ क्यों होते हैं, हमेशा हमारे यहाँ को भी मौका मिलना चाहिए। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए कि ये जो G20 की प्रेसिडेंसी होती है ना, कि कौन प्रिसाइड करेगा कौन सी कंट्री, और जो कंट्री लीड करता है तो वो वहां एजेंडा चला सकता है कि इस साल हम मीटिंग में हम ये बात करेंगे, ये एजेंडा होगा। तो द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज के बीच में रोटेट करती है G20 की प्रेसिडेंसी, एनुअली हर साल रोटेट होती है, एंड इज बीइंग अज्यूम्ड बाय इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया फ्रॉम 1 दिसंबर 2020, ठीक है, 2022। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो 1 दिसंबर 2022 को हमने इंडोनेशिया से बोला कि वजन लग रहा होगा तुम्हें उस प्रेसिडेंसी का, वो हमें दे दो। तो हमने वो प्रेसिडेंसी, हमारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे ले ली है कि इस साल हम 23 जो है 2023 जो है, तो 2023 में हम प्रेसिडेंसी को संभालेंगे, हम सारे मीटिंग्स, इवेंट्स, ये सारा सब कुछ। तो G20 से जुड़े हुए जितने भी निर्णय होते हैं तो फॉरेन डिप्लोमेट्स हमारे देश में आते हैं। एक एनुअल मीटिंग जो होती है जो सितंबर में हो गई है, ठीक है, ये वीडियो सितंबर के बाद बन रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड लीडर्स जो थे वो सब हमारे देश में आए थे, ठीक है। इंडिया विल कन्वे दी G20's लीडर समिट फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन सितंबर 2023, ठीक है, सभी लोग आए। अच्छा आए क्यों, तो यहां जैसे अगर आप देखोगे अलग अलग फोटो देखोगे, इंस्टाग्राम पे किसी को G20 से सिर्फ एक ही चीज समझ में आएगी कि हाँ सर हमें तो वही पता है कि G20 में वो बहुत खास हुआ था, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। जैसे देखें तो हम एक एजेंडा सेट करते हैं, क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में बन गया कि मेन थीम क्या थी G20 की इस बार। तो जैसे वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, इस साल की थीम थी। तो इट सीक्स टू फाइंड प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशंस। इंडिया के रोल की अगर बात करें तो इंडिया ने ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो थी जैसे इन्वायरमेंट वगैरह, इनको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार का जो थीम रखा था वो क्या था, वसुदेव कुटुंबकम। तो इट सीक्स टू फाइंड प्रैग्मेटिक ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल वाइल मैनिफेस्टिंग द ट्रू स्पिरिट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब ये होता है ना कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमने थीम रखी वो कि वन अर्थ, ठीक है, हमने थीम रखी वन अर्थ वन नेशन, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो हमें कॉमनली आके सोचना होगा। उस थीम के अंदर हमने क्या किया, एनवायरमेंटल वेलबींग की अगर हम बात करें तो जैसे हमने क्या चलाया, लाइफ मोटो रखा था एक, ठीक है, सिंस इंडिया वांट्स टू ब्रिंग अबाउट अ शेयर्ड ग्लोबल फ्यूचर फॉर ऑल थ्रू दी अमृतकाल। अमृतकाल क्या है कि हमने 75 साल हमारी आजादी की कर ली है, अब 75 से 100 वाला जो 25 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, दिस इज रियली ऑस्पिशियस फॉर अस। इसको हमने अमृतकाल बोला है हमारी गवर्नमेंट ने। तो अब जब हम अमृतकाल में एंटर कर चुके हैं, ठीक है, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। प्रकृति के बारे में सोचा जाए, प्रकृति के बारे में निर्णय लिए जाए, ठीक है। तो वो वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, लाइफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट जैसे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमने प्रेसिडेंसी किससे ली, इंडोनेशिया से ली। अब 23 में हमारे पास में प्रेसिडेंसी है, 24 में किस कंट्री को देने वाले हम, होमवर्क दूं, चलो पता करना, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे तो 24 में भी एक, चलो तो एक साउथ अमेरिकन कंट्री को जाने वाली, वो भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेसिडेंसी शिफ्ट होगी तो अगली बार किसके पास जाएगी, फाइन। तो विच एम्स टू प्रमोट अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिसेस, कि एनवायरमेंट के टुवर्ड्स कॉन्शियस प्रैक्टिसेस के थ्रू हम कैसे कह सकते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट डेवलप करें, ताकि मतलब कोर थीम जो है तो वसुदेव कुटुंबकम हमारी मेन टैगलाइन हो गई, ठीक है। एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे, ये हमने एजेंडा रखा था। बहुत सारे देश आए और भी अलग अलग मुद्दों पे बात हुई है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया का रोल क्या रहा G20 में, ठीक है, तो इंडिया का रोल क्या रहा, तो उसमें जैसे अगर आप देखेंगे कि 6 थीमेटिक प्रायोरिटीज जो है इंडिया G20 प्रेसिडेंसी आर एज फॉलोज। मतलब कह सकते हैं ना, जो मैं आपको वही बता रहा हूं पीछे कि हमने जो 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो 6 कोर एरियाज है जिसके इर्द गिर्द हमने सारी कंट्रीज से भी प्रयास करवाया कि इन पे कुछ काम होना चाहिए। तो वो 6 थीमेटिक प्रायोरिटीज क्या है वो भी ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आ गया या फिर ऑब्जेक्टिव में कुछ आ गया। सो 6 थीमेटिक प्रायोरिटीज क्या क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ,
ठीक है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट तो बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ग्रीन डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वही इन्वायरमेंट के इर्द-गिर्द हमने बात करी, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करी कि इन्वायरमेंट डिप्लीट हो रहा है तो उसको कैसे, कौन डेवलप कंट्रीज कितना फंड लाएगी, डेवलपिंग कंट्रीज कितना फंड लाएगी, ये सारा सब कुछ। एसिलरेटेड इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ, ठीक है। एसिलरेटेड मतलब ग्रोथ हमें तेज करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तेज के चक्कर में पीछे लोग छूट जाए। इंक्लूसिव होना चाहिए कि सबको साथ लेके चले, और रेजिलिएंट ग्रोथ होना चाहिए कि वो ग्रोथ ऐसी हो कि खोखली ना हो, ठोस हो, ठीक है। एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, 17 सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल है, जैसे पॉवर्टी को एलिमिनेट करना पूरा ये, तो उन गोल पे काम किया जाए, इस चीज को हमने एक बार फिर हाईलाइट किया हमारी प्रेसिडेंसी में। फिर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एज आई सेड कि G20 का ऑब्जेक्टिव ये है कि डिजिटल इकोनॉमी के बारे में सोचा जाए, तो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आए कि वर्ल्ड और क्या हो, बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाए। साथ ही साथ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी मतलब ये 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे सार्क हो गया, मतलब मल्टीपल नेशंस के आपस में ग्रुपिंग्स बनाए जाए, ठीक है। जैसे अगर आप क्या देखेंगे, क्वाड हो गया, जैसे अगर आप देखेंगे ब्रिक्स हो गया, तो ऐसे ग्रुप्स जिनको जो अलग अलग देश है और अलग अलग देश के ग्रुप्स एक साथ आए, अलग अलग मुद्दों पे एक साथ आए, जैसे ओपेक एक ऑयल एंड पेट्रोलियम के लिए हो गया, तो ऐसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, ठीक है। और छठवां जो थीम है वो है विमेन लेड डेवलपमेंट, दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन दी पार्टी पॉलिटिक्स ऑल्सो। जैसे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का नैरेटिव क्या है पूरा, ठीक है, तो सारी पॉलिसीज वगैरह जो है वो विमेन से जुड़ी हुई, विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया अभी, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो इस बार विमेन को सेंटर में रखते हुए चल रहा है, ठीक है। और इन जनरल भी वर्ल्ड के लिए भी हम इस G20 की प्रेसिडेंसी में वही चाह रहे थे कि विमेन लेड डेवलपमेंट हो, फाइन। तो ये इंडिया का रोल था, इंडिया का स्टैंड था G20 में। आई होप आपको यहां तक चीजें सारी समझ में आई है बेहतरीन तरह से। चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ, एडिशनल टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टीम DSR, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ इस चैप्टर को देते हैं पूर्ण आहुति, अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।